कृष्ण हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे पहले यह जान लें कि कृष्ण का मतलब ही क्या होता है। कृष्ण का मतलब ही है केंद्र, सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी, यानी पूरी ब्रह्मांड का केंद्र जो है वह कृष्ण है। कृष्ण का मतलब आकर्षण, जो वह शक्ति जो सबको अपने में खींच ले, उसे हम कृष्ण कहते हैं। भगवान कृष्ण से संबंधित कई गाथा हैं, कई कहानियां हैं। कहते हैं कि भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ तो उस दिन अमावस की रात थी और इतनी गहरी अंधकार थी कि एक हाथ से दूसरे हाथ को देखना भी मुश्किल था। रात इतनी अंधेरी थी कि अपने ही हाथ को देख पाना मुश्किल था। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि कोई भी जब सृष्टि में क्रिएशन होता है तो वह अंधकार में ही होता है, उजाले में कोई क्रिएशन नहीं होता है। बीज भी फूटती है वो तो जमीन के अंदर यानी अंधकार में ही फूटती है, और जीवन भी जब फूटती है, जब एक बच्चा गर्भ में प्रवेश करता है तो वहां भी घनघोर अंधेरा होता है। यानी हमारा जीवन अंधकार में ही प्रस्फुटित होता है और तभी हम अंधकार से प्रकाश की यात्रा पे चलते हैं। दूसरी कहानी यह है कि जन्म के साथ ही उसे मारने का प्रयास किया गया। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि जैसे ही कोई व्यक्ति जन्म लेता है वैसे ही मृत्यु उसके साथ शुरू हो जाती है। जन्म कम होने लगता है और मृत्यु उसके साथ बढ़ने लग जाती है। यानी जन्म के साथ ही रोज मृत्यु घटित होना स्वाभाविक है। यानी सबके जीवन में रोज, यानी सबके दिन भर भी नहीं कहिए, प्रत्येक क्षण हमारे जीवन में मृत्यु घटित हो रही है। यानी जन्म के साथ ही मौत का खेल शुरू हो गया है। तीसरी बात कि जो भी उसे मारने आए सभी मर गए। कहने का अर्थ यह हुआ कि जीवन में आप जब निडर होते हैं तो आपको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। मारने वाला भी खुद हार जाता है। यानी निडरता जीवन का मुख्य आधार है। इसलिए कृष्ण हमारे लिए पूजनीय है। कृष्ण का चौथा जो बात है वह यह है कि कृष्ण एक जगह कहीं स्थिर नहीं हुए। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि यह जीवन परिवर्तनशील है, यह कहीं एक जगह रुक ही नहीं सकती है। अगर कृष्ण मथुरा में रुक जाते तो फिर क्या होता, गोकुल में रुक जाते तो फिर क्या होता। यानी जीवन एक गतिमान है। यह एक मैसेज है, यह एक उदाहरण है आपके जीवन के लिए भी कि जीवन डायनामिक है, गतिमान है, वह एक जगह रुक नहीं सकती है। और जिसने एक जगह रोकने की कोशिश की वह दुख पाता है, क्योंकि वह असंभव है, असंभव है। संभव हो ही नहीं सकता है कि जीवन एक जगह रुक जाए, एक व्यक्ति के पास रुक जाए। आज दोस्त है, कल दोस्त बिछड़ जाए, कल माता है, माता बिछड़ जाए, कल राज्य है, राज्य बिछड़ जाएंगे, सगे संबंधी सब बिछड़ जाएंगे। यानी कृष्ण एक ऐसी अद्भुत प्रेरणा है हमारे जीवन में, यदि आप उसको जी लीजिए तो आपके जीवन में एक चमत्कार हो जाएगा। लेकिन हम सब कृष्ण को जीते कम है, पढ़ते ज्यादा हैं। पढ़ने और जीने में बहुत ही अंतर है। पढ़ाई तो ज्ञान हो जाता है, लेकिन ज्ञान जीवन में घटित नहीं होता है। इसलिए जीवन में यदि आप सुख, समृद्धि और आनंद पाना चाहते हैं तो कृष्ण के लीला को जिए। पढ़िए मत, समझिए मत, क्योंकि पढ़ने और समझने से कुछ होता जाता है नहीं। बहुत लोग पढ़ चुके, बहुत लोग पढ़ के फेंक चुके, हजारों साल से
पढ़ाया जा रहा है, लेकिन हम उसे जी नहीं पाते। जिस दिन और जो भी व्यक्ति कृष्ण को जिया है, वह व्यक्ति उन्मुक्त, प्रकृति के साथ, आनंद के साथ और वह परम सत्ता के साथ हो जाता है। हम उम्मीद करते हैं आप कृष्ण के जीवन को जिएंगे, समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, फिर देखिए चमत्कार। आपने हमारे बातों को इतने धैर्य से सुना। आपके अंदर बैठे हुए प्रभु को मेरा प्रणाम स्वीकार।